हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ माय क्लास दैट इज़ इंटरनेट। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया था, तो इस चैप्टर में हम लोग या इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। पिछली वीडियोज़ में हमने देखा कि अलग अलग तरीके के नेटवर्क हमने बनाना सीखा था कि टोपोलॉजी होती है, किस तरह से उसको पिक्टोरियल उसका डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स को। उसी तरह से इंटरनेट जो है वो उन सारे नेटवर्क्स को मिला करके एक मतलब बहुत बड़े ग्लोबल एक तरह से पूरी होल ज्योग्राफी पे हमारी जो होती है उस पे ये फॉलो होती है कि इंटरनेट इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको जब आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो फॉर्म करता है इंटरनेट। ओके, तो पहला टॉपिक यहाँ पे हम लोग या पहला जो पॉइंट है वो है इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कि एक तरह का ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्लोबल जो है कनेक्शन है, कहाँ पे होल ज्योग्राफिकल एरिया पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उनके बीच में जो क्या करता है, ये इंटरकनेक्शन का काम करता है। इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। इंटरनेट जैसे कि हमने अगर एक छोटा सी कंप्यूटर बनाया हुआ है तो वहाँ पे क्या हम अपने हिसाब से प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं कि किसको डेटा जाएगा, किसको नहीं जाएगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अलग अलग तरीके के जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए बस टोपोलॉजी थी, टोपोलॉजी का यूज करके बनाए जाते हैं नेटवर्क। बस टोपोलॉजी थी, स्टार टोपोलॉजी थी, तो वहाँ पे हम अपने हिसाब से अपनी जो हमारी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से क्या करते हैं, नेटवर्क्स का सेटअप करते हैं कि कितनी हमको जो सिक्योरिटी लेनी है अपने नेटवर्क में, वो कितनी सिक्योरिटी हमने अपने नेटवर्क के अंदर लेना है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट क्या है, ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, तो इसलिए यहाँ पे एक पूरा जो है यूनिक एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून, कि जो एक फाइल है वो दूसरे तक जाने में किन नियमों और कानूनों का पालन करेगी। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि अगर हर लोग अलग अलग तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता। जो ये ट्रांसपेरेंसी है इसके बीच में डेटा को लेकर के कि कोई किस तरीके से डेटा किसी को भेजता है या कोई किस तरीके से भेजता है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती। तो जो इंटरनेट है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जो डेटा ले जाने का काम होता है वो TCP/IP उसको फॉलो करते हुए लेकर के जाता है। मीन्स कि ये प्रोटोकॉल है TCP/IP जिसका नाम है। एवरी कंप्यूटर इज इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक IP एड्रेस। दैट मीन कि जब भी नेटवर्क से हम लोग जुड़ते हैं या इंटरनेट से इस इंटरनेट से जुड़ते हैं, नेटवर्क में जब भी बात करूँ इसमें तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट भी क्या है, नेटवर्क है, नेटवर्क्स का। ओके, तो IP एड्रेस यहाँ पे देखिए कि हर एक सिस्टम को, यानी कि जैसे ही हम अपने सिस्टम को या किसी फ़ोन को या किसी कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू जोड़ते हैं, इंटरनेट से जोड़ते हैं, तो उसको तुरंत क्या होता है, एक IP एड्रेस प्रोवाइड होता है और उसी IP एड्रेस से हर एक सिस्टम की पहचान की जाती है। और IP एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब कि जो IP एड्रेस एक सिस्टम को अभी प्रोवाइड हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे सिस्टम को IP एड्रेस उस टाइम पार्टिकुलर टाइम पे किसी और को नहीं रहेगा। यानी कि हर एक डिवाइस यहाँ पे एज अ यूनिक डिवाइस जो है डिटरमाइन किया जाता है। IP एड्रेस इज ए यूनिक सेट ऑफ नंबर्स सच एज 11022333 इस तरह से, यानी कि बीच में सेपरेटर्स होते हैं डॉट डॉट करके, इसको क्या ये काम करते हैं, सेपरेटिंग का काम करते हैं। और इस तरह का जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह का जो IP एड्रेस होता है कुछ इस फॉर्म में मिलता है, कुछ इस फॉर्म में हमको जो है प्रोवाइड होता है जैसे हम एक नेटवर्क से जुड़ते हैं तुरंत। विच आइडेंटिफाई द कंप्यूटर लोकेशन, यानी कि ये कंप्यूटर की लोकेशन को भी क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। लेकिन केवल IP एड्रेस के थ्रू हम किसी कंप्यूटर की लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ यूज की जाती है, मैक एड्रेस। ओके, क्योंकि IP एड्रेस क्या होता है, ये हमेशा आपके सिस्टम के लिए नहीं कि जो IP एड्रेस एक बार आपको प्रोवाइड हो गया वही IP एड्रेस हमेशा मिले। जब जब आप नेटवर्क से जुड़ेंगे आपको हमेशा अलग अलग IP एड्रेस अक्सर होता है कि अलग अलग ही मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, वो होता है आपका मैक एड्रेस, जो कि आपके NIC चिप में होता है। तो मैक एड्रेस के थ्रू लोकेशन वगैरह का पता लगाया जा सकता है। और क्या होता है कि IP एड्रेस
या पार्टिकुलर टाइम पे, उस पार्टिकुलर टाइम पे कौन सी आईपी एड्रेस किस मैक के एड्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, इसका यूज करके ये जो लोकेशन का पता लगाना होता है लगाया जाता है। लेकिन जो लोग कुछ इसके लिए बाईपास तरीके भी होते हैं, इसको बाईपास भी किया जा सकता है, लेकिन अभी उसको हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे किस तरह से बाईपास किया जाता है। A special computer DNS, okay, domain name server is used to give name to the IP addresses so that user can locate a computer by a name। यानी कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है या डोमेन नेम सर्वर होता है, ये क्या करता है, ये नेम देता है हर एक IP एड्रेस को जिसके थ्रू कंप्यूटर को नेम के द्वारा पहचाना जा सके। फॉर एग्जाम्पल a DNS सर्वर विल रिजॉल्व माई http tutorials.com। मान लीजिए ट्यूटोरियल पॉइंट एक वेबसाइट है, ओके, to a particular IP address to uniquely identify the computer on which the website is hosted। यानी कि मान लीजिए कंप्यूटर का यूज करके इसको, ये जो वेबसाइट है होस्ट की गई, ओके, तो ये जिस भी कंप्यूटर का यूज करके ये वेबसाइट होस्ट की गई उसका एक IP एड्रेस होगा। तो ये क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा कि इस IP एड्रेस के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। यानी कि अगर इस तरह की कोई फ्रॉड होती है, किसी भी तरह की, किसी ने वेबसाइट बनाया उसके थ्रू फंड रेज कर लिया, पैसा किसी से उठा लिया, तो क्या होगा, वो DNS पे सेव रहता है उसका IP एड्रेस कि किस IP एड्रेस के सिस्टम ने इसको वेबसाइट को बनाई है या अपना जो डेटा है वो वहाँ पे भेजा है इंटरनेट पे, फिर उसके बाद फंड रेज वगैरह किया है। देखिए इस तरह से किस तरह से काम करता है, इसका एक पूरा पिक्टोरियल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि कोई घर में बैठ के यूज कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग में नेटवर्क लगाया हुआ है, कोई सिस्टम अपना पार्टिकुलर लिया हुआ, कोई अपना सर्वर बनाया हुआ है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप रखा हुआ, मोबाइल फ़ोन रखा हुआ, यानी कि हर कोई क्या कर सकता है, इंटरनेट को यूज कर सकता है। इसमें एक और अलग टर्म आता है इंट्रानेट का, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे या आगे वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इंटरनेट एवोल्यूशन का मतलब है कि किस तरह से हमारा जो इंटरनेट होता है वो अपने इन्फेंट एज से इस तरह आज जो है पूरे डिस्कस, यानी कि आज एक पूरी इंटरनेट के बिना कि एक तरह से हम इस दुनिया को सोच भी नहीं सकते हैं कि इंटरनेट के बिना चल भी सकती है। ओके, तो एक छोटे से एज से इस यहाँ इतनी बड़ी जो है जोग्राफिकल एरिया को कन्वर्ट, इतने बड़े सेक्टर में पहुँचने के पीछे कौन कौन से रास्ते रहे इसके बारे में देखिए, यही इसके एवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The concept of internet was originated in 1969 and has undergone several technological and infrastructural changes as discussed below। यानी 1969 में इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट का उसकी ओरिजिन हुई और 1969 के बाद इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के चेंजेस हुए और तब आज हमको ये इंटरनेट जिस तरह से हमको आज दिख रहा है यहाँ तक पहुँचा है। The origin of internet derived from the concept of Advanced Research Project Agency ARPANET। यानी कि जो इसका कॉन्सेप्ट दिया था या ये जो स्टार्ट हुई थी वो ARPANET से स्टार्ट हुई थी। कंप्यूटर की क्या होती है इवोल्यूशन, सबसे पहले ARPANET ने ही एक तरह से ARPANEट नाम से ये चला था। कहाँ पे, अमेरिका की डिफेंस एजेंसी में। द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ARPANET। ओके, ARPANET was developed by United States Department of Defense। ARPANET को बनाया गया था, पहले इंटरनेट नहीं, इसी इंटरनेट का जो सबसे यानी तरह बोल सकते हैं कि जो इसका इन्फेंट एज था, यानी कि अपने सबसे शुरुआती दौर में उसको ARPANET बोला जाता था। और ARPANET यूज किया जाता था कहाँ पे, USA की डिफेंस एजेंसी द्वारा। बेसिक पर्पज ऑफ ARPANET was to provide communication among the various bodies of the government। ARPANET का जब स्टार्टिंग हुआ, यानी कि इंटरनेट की जब स्टार्टिंग हुई, तो वो केवल क्या, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के सेक्टर्स, मान लीजिए डिफेंस हो गया या और रिसर्च के जो भी साइंटिस्ट लोगों की एकेडमिक्स हो गई, ओके, रिसर्च के जो भी काम बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ वहाँ पे हो गई, या पुलिस की जो भी बॉडीज़ होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, यानी कि यहाँ से मान लीजिए कुछ डेटा अपने दूसरे सेक्टर को भेजना है, तो वो चीज़ें करने के लिए बस ARPANET का यूज किया जाता था इन द अर्लियर पीरियड। इनिशियली देयर वेर ओनली 4 नोड्स फॉर्मली कॉल्ड होस्ट।
यानी कि जब इसकी स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुआ इंटरनेट या ARPANET कहें, तो यहाँ पे केवल 4 होस्ट थे। इन 1972 यानी कि 1969 में इसका जो है ओरिजिन हुआ ARPANET के कॉन्सेप्ट से। In 1972, the ARPANET spread over the globe with 23 nodes located at different countries and thus become known as Internet। 1972 में ARPANET क्या हुआ, 23 नोड्स के साथ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि 23 ही नोड से तो ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं पहुंच पाया था, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये पहुंच गया और वहीं से क्या इसको नाम दे दिया गया इंटरनेट का। बाय द टाइम with invention of the technologies such as TCP/IP protocols, DNS domain name server, www, browsers, scripting language, etc., internet provided a medium to publish and access information over the web। यानी कि समय के बीतते बीतते क्या हुआ, जैसे ही इन्वेंशन हुए कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज की, और उन टेक्नोलॉजी में सबसे जो अहम बात थी वो TCP/IP की थी। यानी कि जो जब प्रोटोकॉल बना, एक नियम बना इसके लेकर के कि किस तरह से हमारी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कि जो हमारा डेटा है वो कैसे जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो TCP क्या करती है ना, ये एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, यानी कि सबसे बेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है हमारे डेटा को। यानी कि हमारा अगर कोई डेटा है एक जगह से हम दूसरी जगह तक भेज रहे हैं उसको, तो बेस्ट पाथ उसको प्रोवाइड करती है ताकि हमारा जो डेटा है वो आसानी से पहुंच सके अपने एंड पॉइंट पे। तो इसके इन्वेंशन के बाद फिर DNS बना, डोमेन नेम सिस्टम, ये इन्वेंट हुआ, www हुआ, ताकि जितनी भी इंटरनेट की फाइल्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, उनको क्या किया सके, एक जगह स्टोर कर दिया जा सके ताकि सभी लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। ब्राउजर्स का इन्वेंशन हुआ, ब्राउजर्स यानी कि जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी ब्राउजर हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, UC ब्राउजर हो गया, अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स होते हैं। इनके आने के बाद भी क्या हुआ, एकदम पूरी तरह से इंटरनेट बदल गया, बूस्ट हो गया। उससे पहले इंटरनेट बिल्कुल, अगर आप बहुत पुरानी मूवीज़ में देखें तो कमांड दे करके यूज किया जाता था। वहाँ पे इस तरह से, जैसे अभी मान लीजिए मैं कोई इंटरनेट का पेज खोलता हूँ, ओके, पेज खोल कर कुछ भी सर्च करता हूँ, गूगल पे मिल जाता है, मुझे वीडियो मिल जाते हैं, यूट्यूब से कोई कुछ निकालना है मुझे वो मिल जाता है, स्कूल की वेबसाइट मैं खोल करके वहाँ पे देख सकता हूँ। पहले इस तरह का नहीं था, यानी कि पहले जो कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम से उनमें ये सब काम नहीं हो पाते थे। वहाँ पे केवल कमांड दे करके ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट बेस्ड सारे काम होते थे, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता था। तो जैसे जैसे समय बीता, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नए नए तरीके के आविष्कार हुए और उसके बाद यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं आज। यहाँ पे फिर इंटरनेट एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेज हैं आखिर इंटरनेट के। इंटरनेट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वन कैन थिंक ऑफ। हियर वी विल डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। दैट मीन्स कि इंटरनेट जो होता है हमारी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जितना हम सोच सकते हैं, ओके, जितना हम सोच सकते हैं कि ये करना चाहिए, वो इंटरनेट ने उसको कवर कर रखा है। जैसे सोशल नेटवर्किंग, मतलब सोशल नेटवर्किंग यानी कि हम लोग एक दूसरे से किस तरह से जुड़ते हैं, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। यानी कि जो हमारा नेटवर्क है, हमारा खुद का नेटवर्क एज ए इंडिविजुअल, ये क्या हुआ, बूस्ट हो गया। हम लोग एक एंड से, यानी कि यहाँ से बैठ करके अमेरिका वालों से सोशल नेटवर्किंग के थ्रू मिल सकते हैं। ये पहले, इंटरनेट के पहले ये पॉसिबल नहीं था। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को भी क्या किया, इंटरनेट बूस्ट किया है। आज अगर इंटरनेट बाय द वे ना होता तो कोविड के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी, जो हम एजुकेशन जा करके स्कूलों से ले रहे थे, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया होता। लेकिन कोविड आने के बाद भी ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट एजुकेशन बंद नहीं हुई और एजुकेशन में भी पहले से बेहतर हो गए। और इंटरनेट का यूज करके लोगों, जो लोग यूज इसको नहीं करते थे वो भी यूज करना स्टार्ट की। और मैं मानता हूँ कि इंटरनेट के द्वारा एजुकेशन इज फार बेटर देन आप जो स्कूल में जाकर के एजुकेशन लेते हैं, उससे तो बहुत ही बढ़िया है ये। इंटरनेट एडवांटेजेस, इंटरटेनमेंट के भी क्षेत्र में बहुत बड़ा इससे क्या हुआ, बदलाव आया है। अभी कोविड के टाइम पे ही जब पिक्चर हॉल्स वगैरह सारे बंद हो गए हैं,
तो फिर क्या हुआ, जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी मूवीज़ रिलीज की जाने लगी और कुछ भी रुका नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, अपॉइंटमेंट्स लेना डॉक्टर से, स्कूल्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना, ये सारे क्या हुई, इंटरनेट के द्वारा ही पॉसिबल हुई हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। ओके, तो डिसएडवांटेजेस में है क्या, थ्रेट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट कि क्या हो रहा है, हम अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है हमारी, वो क्या करते हैं, कहीं पर भी लिख देते हैं, या कहीं से मान लीजिए स्टोर करके हम रखे हुए हैं, वहाँ से क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है। अगर हम उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपने घर पे रखते हैं, उसके कंपैरिजन में इंटरनेट पे रखना थोड़ा क्या होता है, नॉन सिक्योर होता है। स्पैमिंग हो गई, यानी कि धोखेबाजी, धोखाधड़ी किसी तरह की, बैंकिंग स्पैम आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग तरीके की धोखाधड़ियाँ आजकल आम बात हो गई हैं। इंटरनेट ये सब डिसएडवांटेज है। साइबर क्राइम हो गई, किसी तरह को साइबर क्राइम या बैंक से चोरी कर लेना या किसी के डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर लेना, वायरस अटैक्स, सिस्टम पे हमारे अटैक करना, ओके, सिस्टम पे हमारे अटैक करना, वायरस अटैक्स के द्वारा हमारे डेटा को चोरी कर लेना या पूरे सिस्टम को ही ठप कर देना, ये भी क्या होते हैं, इंटरनेट के द्वारा ही। ये सारे डिसएडवांटेजेस इंटरनेट के हैं। बाय द वे, इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्स्ट्रानेट, ओके, इंट्रानेट, अलग अलग तरह के जो इसके इंटरनेट के ही अलग अलग ब्रांचेस हैं या किन किन कारणों से इनको वो नाम दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बाय द वे, थैंक यू।